एक रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग, श्री रंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्री रंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे, क्या? रोज सुबह दुकान खोल करके, दुकान बढ़िया चले इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गल्ले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उससे उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्री रंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई, तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको। इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा। वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यह बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरे जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं। अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय है आज जाने का। बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी, आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास। रंग जी घबरा गए, बोले, भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले, स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं। और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय, व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था, लेकिन उसी समय ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सद गुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली
और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए। उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई। और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर उनका जो वो दूत था जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले ये क्यों मुक्त हो गया? बोले क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भ काल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भ काल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रधान करो। जितना हो सके कथाएं सुना करो, हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो, जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रधान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे आपसे अपराध बनेगा, आप परिक्रमा जाओगे आपसे अपराध बनेगा। आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए, आपके घर कभी संत आ गए उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण गाना, ये कीर्तन नहीं है, ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। तन से परे होकर के, हम तन के देह के अभिमान से परे होकर के जब ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाते हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। अभी हमारा तन अभिमानी है, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है कि मुझे खड़ा करो तो हम खड़े कर देते हैं, खिलाओ तो खिलाते हैं। पर ये तन जब अपना अभिमान से परे हो जाता है तो ये सामान्य हो जाता है, और सामान्य होकर के सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देता है। जैसे भक्तिमती मीराबाई,
मीराबाई का तन अभिमानी नहीं है। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो मीराबाई राजकीय भेष में रहती। मीराबाई गले में मोतियों के और हीरे के हार पहन करके घूमती। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो राजभवनों में रहती, वृंदावन में आकर के कुटिया बना के नहीं रहती। कीर्तन का मतलब क्या है? कथा जब आपके शरीर को लग जाती है ना, तो वही कीर्तन में परिवर्तित कर देती है। आपका तन कीर्ति से परे हो जाता है, देह के अभिमान से परे ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाता है। हो बाला मीराबाई गाती, मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। हो बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन मीराबाई कहती है मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर कैसा है स्वरूप मीराबाई का? हो कहू तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 कहू तो भगवा भेष, कहू तो भगवा भेष, कहू तो भगवा भेष, कहू तो भगवा भेष, कहू तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहू छिटकावा के बाला, कहू छिटकावा के, हाँ बाला कहू छिटकावा के बाला,
कहती है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मीराबाई कह रही है यहाँ तो केवल मेरा तन खड़ा है, मेरे प्राण तो श्रीधाम वृंदावन में ही बसते हैं। यहाँ तो केवल शरीर घूम रहा है, प्राण तो श्रीधाम वृंदावन में। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। ए मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है। कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो, हाँ बाला कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं वैरागन होगी मैं मेरा गा भाव से, ओ बला मैं वैरागन हूँगी, मैं वैरागन होगी मैं वैरागन हाँ हूँगी, मैं वैरागन हूँगी। मैं वैरागन हे जिन भेषा राधा रमण जूरी, जिन भेषा राधा रमण जूरी हे जिन भेषा मेरे सांवरे रीझ है, जिन भेषा मेरे सांवरे रीझ हे जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी हे जिन भेषा मेरे सद्गुरु रीझ है, जिन भेषा मेरे सद्गुरु रीझ मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी। अरे हाँ मैं वैरागन मैं वैरागन आऊंगी, मैं वैरागन मैं वैरागन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये है कीर्तन। जब आप अपनी तन की स्थिति से परे हो जाते हैं, तन की स्थिति से उठ जाते हैं, देहाभिमान नहीं रह जाता है चित्त में, तब कीर्तन होता है।